इमरान खान कहते हैं 20 लाख अफराद इस्लामाबाद में जमा होंगे तो इस हुकूमत को इलेक्शन के ऐलान तक पुरअमन एहतजाज होता रहेगा। इस बार हम तैयारी के साथ जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह को इस बार तशद्दुद का मौका नहीं मिलेगा। बोल की एंकर फिजा अकबर खान को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि किसी का अगर मिजाह पढ़ने का मूड हो तो नवाज शरीफ के ट्वीट्स पढ़ दे, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि नवाज शरीफ के ट्वीट्स पढ़ूं। इमरान खान ने कहा यह हुक्मरान खौफजदा हैं। करप्ट इलेक्शन कमीशन के बावजूद हम 37 में से 29 ज़िमनी इंतखाबात जीत चुके हैं। जब इस्लाम जमा होंगे तो वो उनको कोई इंतशार की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको समझ आ जाएगी कि कौम किधर खड़ी है और एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। डरे हुए घबराए हुए हैं। इलेक्शन में अभी तक 37 इलेक्शन हुए हैं। इनकी पूरी मदद, गवर्नमेंट की मदद, इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह इनकी मदद की। 37 में से 29 इलेक्शन जीत गए। डरे हुए हैं सारे बस, क्योंकि उनको आवाम नजर आ रही है किधर खड़ी है। हम सिर्फ एक चीज पे रुकेंगे, इलेक्शंस। ये तरीक रुकने नहीं लगी। ये अगर इस्लामाबाद हम जा रहे हैं और 20 लाख लोग अगर इन्होंने देखा और कहा इलेक्शन नहीं होगा तो ये रुकेगी नहीं, ये तहरीक चलती जाएगी। पुरअमन एहतजाज होता रहेगा, जो हमारा हक है। हमें नहीं पता था कि राना सनाउल्लाह एक पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद करेगा। इस बार हम तैयार हैं और उसे मौका ही नहीं मिलेगा। इस बार पाकिस्तान की अदलिया भी जानती है, पाकिस्तानी कौम भी जानती है, मीडिया भी जानता है कि सनाउल्लाह से बड़ा मुजरिम, एक जुराइम पेशा आदमी, कातिल, झूठा, एक कब्जा ग्रुप, अगर वो जो भी वो कह रहा है कौन कौम इसे मानेगी। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, जैसे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है 97-99 में कि इसने कोई पता नहीं कितने 100 लोगों को मरवाया था पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर की रिपोर्ट है। ये लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? नवाज शरीफ मरियम की ट्वीट इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो अगर आपने कोई मज़ाहिया चीज़ पढ़नी हो तो उसकी ट्वीट्स पढ़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। और नवाज शरीफ इतना डरपोक आदमी, और जितना करप्ट होता है उतना डरपोक होता है। असल में वो डरा इतना ज्यादा इसने और जरदारी ने पैसा चोरी करके बाहर रख लिया है। अब पहले पैसा चोरी करने में इन्होंने मुल्क को तबाह किया, अब उस चोरी को बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जो मुझे पता है जो हुआ है ये साजिश में, जो शिकार थे उसमें, जो फनकार थे, अगर मैं कहीं उनका नाम ले दूं तो या तो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं चुप हूँ। को तबाह करना है मजीद, और पहले चोर बैठा दिए फिर मार्शल लॉ लगा दो तो तबाह करना है। दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे शर्मनाक चीज़ है जो सहाफ़ियों से हो रहा है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था जो ये कर रहे हैं। यानी ये और अरशद शरीफ से जो हुआ है, बड़ा मुझे रंज हुआ कि एक ऐसा हीरा इस मुल्क का, सहाफ़त का, जो असासा होता है मुल्क का, एक अच्छा सहाफ़ी जो तामीरी तनकीद करता है, वो असासा होता है मुल्क का, उसको इन्होंने जो कत्ल करवाया है, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। मुझे ना कोई गिरफ्तारी से फ़र्क है। गिरफ्तारी तो छोटी बात है, मैं क्या बैठा हूँ। मैं कहता हूँ मरना तो अल्लाह ने फैसला किया हो ना जब लेके जाना, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाए तो अरशद शरीफ की तरह एक इज्जत से लेके जाए अल्लाह। लेकिन मुझे किसी खौफ ही नहीं है। चोरों की गुलामी से बेहतर मौत है। देखिए इंडिया तो खुश होगा कि अगर फौज और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के बीच में इख्तलाफात हो जाए और लड़ाई हो जाए, वो तो खुश होगा ना इंडिया। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। नवाज शरीफ तो वो आदमी है जो अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को बेच सकता है। उसका है क्या पाकिस्तान में? अरबों डॉलर बाहर रखे हुए हैं, छुट्टियां बाहर, बच्चे बाहर, शॉपिंग बाहर, ईदें बाहर, इलाज बाहर। उसका पाकिस्तान में स्टेक क्या है? जिस पार्टी में मेरिट ना हो वो कभी भी नहीं कामयाब होती। अब ये इनकी पार्टीज बड़ी थी, सुकड़ के छोटी सी पार्टीज रह गई हैं। अब सारे मिलके भी एक तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, सब मिलके भी, क्योंकि इनकी फैमिली पार्टीज उन्होंने खत्म होना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।